भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग, सबसे आसान मार्ग हृदय के रास्ते से गुजरता है। सबसे आसान। आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है नहीं हुई है, आपको भजन आता है, आरती आती है नहीं आती है, पूजा की विधि आती है नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितने पैसे चढ़ाने के लिए हैं, कौन सा प्रसाद चढ़ाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब प्रेम होगा ना, प्रेम ओरिजिनल वाला प्रेम, हृदय वाला प्रेम, भगवान सुन लेते हैं। भगवान न गरीब देखते हैं, न अमीर देखते हैं, न पढ़ा लिखा देखते हैं, न ज्ञानी देखते हैं, न उम्र देखते हैं। भगवान तो बस एक चीज देखते हैं, सच्चा प्रेम है क्या मेरे लिए। यानी इसके आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो हृदय के प्रेम के कारण से बह रहे हैं, या किसी ने कह दिया कि रोने से भगवान आते हैं तो जब देखो तब रोए चले जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे कि गुरुजी ने कहा रोगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे देखते नहीं, कुछ घर की दुल्हने जब अपने मायके आती है अनायास ही चिल्लाने लगती है, एक को पकड़ेगी सीधा और रोना शुरू कर देगी, पता नहीं कितना ओरिजिनल रोती होंगी, और जब जाएंगी तो फिर से रोना शुरू कर देंगी और तुरंत से शांत भी हो जाती है। एक बार एक बाबूजी ने कहा कि मेरी पत्नी अपने मायके से निकली विदाई होके, शादी करके, और विदाई होके गाड़ी में बैठ गई, रोए जा रही थी, है ना, पूरा रो रही थी कार में घूंघट लगाए हुए। लड़की की विदाई होती तो लड़कियां रोती है ना। तो उसके बाद से बगल में दूल्हा राजा बैठे हुए हैं और दूल्हा राजा भी गाड़ी में चल रहे हैं। अब इसका रोना बार बार, है ना, काएं काएं चला रही थी, अजीब से रो रही थी, तो इनको थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो जब गांव से बाहर निकले तो उसके बाद से दूल्हा कहता है, ए चुप हो जाओ, गांव पार हो गया। गप से चुप हो गई। एक ही बार में चुप, ये भी नहीं कि थोड़ा और सिसकारी पारे, थोड़ा और रो ले, नहीं, चुप सन्नाटा। तो वो कहता है ओरिजिनल रो रही थी, इंतजार कर रही थी, गांव पार हो, गांव वाले देखे नहीं, उसके बाद से कब से चुप, और उसके बाद से 5 मिनट के बाद इनसे बात करने लगी। तो भाई ऐसा रोना नहीं, ऐसा भी रोना नहीं कि भाई रोना है तो अब रोए चले जा रहे हैं, अंदर से आंसू नहीं निकल रहे हैं, पता चला कि ऐसे ही आंख को मसल उसल दिया, मिर्च उर्च लगा दिया, आंसू बहे चले जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना। एक साधु बाबा थे, तो भगवान की तपस्या करते थे कि कृष्ण आएंगे, तो उनसे मिलने लोग जाते थे, भक्त लोग जाते थे, बड़ी भीड़ लगती थी उनके पास में। तो साधु बाबा को देखकर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। क्यों? क्योंकि उनकी साधना कैसे होती थी? साधु बाबा की साधना धरती पे नहीं होती थी, पेड़ों पे भी नहीं होती थी। साधु बाबा अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिए थे। रस्सी कुएं के मुंडेर से बांधकर, जहां से बाल्टी को लटकाए जाते हैं ना, उसी से बांधकर कुएं में लटका दिए थे। और जो कोई भक्त आता था दर्शन करने, पूछते थे साधु बाबा ऐसे क्यों लटके रहते हैं आप? तो साधु बाबा कहते हैं जिस दिन ये रस्सी टूटेगी ना, उसी दिन मेरा कृष्ण मुझे बचाने आ जाएगा। जिस दिन रस्सी टूटेगी मेरा कृष्ण उसी दिन बचाने चला आएगा। सारे लोग देखते थे, कहते थे बड़ा अच्छा रास्ता है ये तो। अब जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं, ज्ञान योग को नहीं जानते हैं, कर्म योग को नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा ये तो बड़ा सरल मार्ग है। तो एक युवा जो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना हर गांव में कुछ लोग होते हैं थोड़े मंद बुद्धि, जिनको लोग कहते हैं ये मूर्ख है, ये समझदार नहीं है, तो वैसे ही एक युवा देखता है साधु बाबा को और कहता है ऐसे लटकाने से अगर भगवान मिलेंगे तब तो सबसे सरल रास्ता यही है, यही काम कर लो। मंत्र जाप कौन करे, पूजा पाठ कौन करे, चढ़ावा कौन चढ़ाए? वो चला जाता है अपने गांव के कुएं में रस्सी बांधता है, अपने गांव के कुएं में रस्सी बांधता है और पतली से रस्सी बांधकर कमर में रस्सी बांध लेता है और लटक जाता है। कमर में रस्सी बांधकर लटक जाता है। 1 से 2 दिन ही लटका था तब तक रस्सी टूट गई। 1 से 2 दिन लटका ही था तब तक रस्सी टूटी, और रस्सी टूटी तो समझ गया अब मरना निश्चित है। उस डर से कि अब जब वो गिरने लगा तो उसी डर से वो बेहोश हो गया, क्योंकि अब तो मौत है निश्चित, मरना तो है ही निश्चित। और बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखता है कृष्ण के गोद में बैठा हुआ है। वो देखता है कृष्ण के गोद में बैठा है, तो इसको लगा कि मर तो नहीं गया हूं और यमराज के यानी भगवान के लोक में बैठा हूं, मेरी आत्मा आई होगी। तो धीरे से पूछता है प्रभु मैं कहाँ हूं, मतलब धरती पे हूं कि आप आ गया हूं आपके लोक में, क्योंकि उसको मालूम था मरना तो है ही। भगवान कहते हैं कुएं में हो, भगवान कृष्ण कहते हैं कुएं में हो। तो कहते कुएं में
नहीं, कुएं में तो गिर गया था, तो मैं भी तो कुएं में हूँ। तो वो उठ के देखता है चारों तरफ, अरे मेरे गांव का कुआं है, तो मेरा ही वाला कुआं है। तो कहता है प्रभु हम मरे नहीं क्या, हम जीवित हैं क्या? हाँ हाँ तुम जीवित हो। तो प्रभु आप भगवान कृष्ण है ना? तो क्यों शक हो रहा है? तो पता नहीं क्यों लग रहा है आप सच में मतलब ओरिजिनल है ना। उसको लगा कि पता नहीं डुप्लीकेट कोई थिएटर वाला तो नहीं चला है, रामलीला वाला, कृष्ण लीला वाला। तो प्रभु सच में आप भगवान कृष्ण है ना? तो हाँ मैं भगवान कृष्ण। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है? हाँ वही मैं पक्का? तो हाँ। तो प्रभु एक बात बताइए, जब जान गया कि हाँ ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाले कृष्ण यही है, जब जान गया तो कहता है प्रभु तुरंत से वहीं पे बैठ जाता है पानी में। इधर एक कोने में पानी में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दूसरे कोने में वो बैठ गया। प्रभु एक बात बताइए, वो जो मेरे गांव के साधु बाबा हैं, बरसों से साधना कर रहे हैं और बरसों से वो कुएं में लटके हुए हैं, उनको तो दर्शन आपके नहीं हुए हैं। मैं तो 2 दिन पहले ही लटका था, तब तक आप चले आए मुझे मिलने के लिए। मैं तो मरने के लिए तैयार था, मर ही जाता, आप यहाँ बैठे हो। प्रभु ये क्या लीला है? जबकि वो तो महात्मा है, वो तो महान आत्मा है, वो तो साधक हैं, उन्होंने सब छोड़ा, घर द्वार सब छोड़ दिया है, और हम तो गृहस्थ हैं। लेकिन प्रभु आप मुझे दर्शन दे रहे हो 2 दिन के अंदर, और वो कई सालों से लटके हुए, उनको आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लटके थे रस्सी से, पतली रस्सी से लटके थे, वो भी लटके हैं रस्सी से, लेकिन पैरों में बेड़ियां बांधे हुए हैं छिपा के, और वो किसी को दिखता नहीं है। रस्सी टूटेगी तो बेड़ियों से वो सुरक्षित बच जाएंगे। वो बेड़ियां दुनिया नहीं देखती, लेकिन मैं तो देखता हूं ना कि भरोसा मुझ पे नहीं है पूरा, इसलिए मैं नहीं आया। और तुम्हारा मेरे पे ही पूरा भरोसा, यानी LIC तुमने मेरे से ही करवाया था, प्रीमियम हम ही भरने आने थे, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा तुम्हारे लिए। भगवान क्या कहते हैं, धोखा व्यक्ति दुनिया वाले को दे सकता है, भगवान को नहीं दे सकता। भगवान को पता है किस रस्सी के भरोसे बंधा है और किसके भरोसे बैठा है मरने के लिए, और वो साधु कौन सी बेड़ी बांध कर अदृश्य रखा है, छिपा कर, कपड़ों से छिपा कर रखा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभु को सब दिख जाता है। तो प्रभु भी भक्त हो जाते हैं। एक भक्त का भक्ति उसकी सच्ची हो तो प्रभु उसके लिए भी दीवाने हो जाते हैं, और प्रभु सेवक बन जाते हैं, जैसा वो चाहता है वैसा हो जाते हैं।